आज मैं आपको लेकर चल रही हूँ हिमाचल के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में स्थित बैजनाथ टेम्पल। लेकिन उससे पहले आप सोच रहे होंगे कि आज मैं अपने नॉर्मल सेटअप में क्यों नहीं हूँ और ऐसे घूम घूम कर क्यों वीडियो बना रही हूँ। तो उसका रीज़न ये है कि पहली चीज़, मैं आज अपने जलंधर वाले घर में हूँ और इसलिए यहाँ पे वो सेटअप रेडी करना पॉसिबल नहीं था। प्लस मैं कुछ नया स्टाइल भी ट्राई करना चाह रही थी, तो इसलिए आप मुझे कमेंट करके बताओ कि ये मेरा नया वाला स्टाइल आपको कैसा लग रहा है, अच्छा या बुरा। बैक टू बैजनाथ टेम्पल। तो इस मंदिर का नाम बैजनाथ क्यों पड़ा और इसका कनेक्शन रावण के साथ क्या है और इसकी कहानी यहीं तक सीमित क्यों नहीं है, आज हम जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब। तो चलिए हम अपनी यात्रा को शुरू करते हैं जलंधर से। आज की यात्रा शुरू होती है जलंधर से। जलंधर से बैजनाथ की दूरी है लगभग 90 किलोमीटर। हम जा रहे हैं नेशनल हाईवे 154 लेकर कांगड़ा की तरफ। इसका रास्ता पालमपुर से होते हुए जाता है और पूरी जर्नी में लगभग 4-5 घंटे लगते हैं। जो भी कहो, ये एक्सप्रेस वे बहुत इम्प्रेसिव है। पहाड़ों में ऐसा स्मूथ, सुंदर और वाइड रास्ता बनाना बेहद मुश्किल होता है, तो इसलिए मेरा मानना ये है कि गवर्नमेंट ने यहाँ पर काम तो बढ़िया किया है। भगवान शिव के दर्शन करने जा रहे हैं और उन्होंने हमें अपने आशीर्वाद पहले ही दे दिया। हर हर महादेव। सामने आप कंस्ट्रक्शन होता हुआ देख रहे हैं, ये एक नई टनल का निर्माण हो रहा है। रास्ते में आपको दिखती हैं धौलाधर माउंटेन रेंज, टी गार्डन्स और हिमाचल की नेचुरल ब्यूटी। अभी मेरे पास ड्रोन नहीं है, इसलिए आपको मेरे फोन शॉट से ही काम चलाना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं भी आपको अच्छे अच्छे विजुअल्स दिखा पाऊँ, तो भोलेनाथ का नाम लेकर जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं। अब हम एंटर कर रहे हैं बैजनाथ टाउन में। जल्दी ही हम पहुंच जाएंगे बैजनाथ टेम्पल, जो बिनवा नदी के किनारे बना हुआ है। तो हम पहुंच गए हैं बैजनाथ मंदिर। मंदिर के बाहर कार पार्किंग के लिए अच्छी खासी स्पेस है, जो बहुत जगह एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है, बट ऑफ कोर्स यहाँ नहीं है। मंदिर के बाहर कई सारी छोटी छोटी शॉप्स हैं, जहाँ से आप प्रसाद और चढ़ावा ले सकते हैं।
बैजनाथ मंदिर। पहली नजर में ये एक छोटा सा मंदिर लगता है, लेकिन जब आप इसके इतिहास और आर्किटेक्चर को देखते हैं तो समझ में आता है कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले जानते हैं इसका नाम बैजनाथ क्यों है। ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। वैद्य मतलब कि हीलर, चिकित्सक, नाथ मतलब लॉर्ड, स्वामी यानी कि शिव। वैद्यनाथ यानी कि द लॉर्ड ऑफ फिजिशियंस। भगवान शिव यहाँ पर वैद्यनाथ यानी रोगों और कष्टों का नाश करने वाले के रूप में स्थापित हैं। वैद्यनाथ रूप में शिव सिर्फ आत्मिक कष्ट ही नहीं बल्कि शारीरिक और मानसिक रोगों को भी दूर करते हैं। यहाँ डिवोटीज इस विश्वास के साथ आते हैं कि भगवान शिव उनकी पीड़ा, बीमारी और मुश्किलों को दूर करेंगे। अब बात करते हैं इसके इतिहास की। ये मंदिर बना था 1204 CE में, मतलब आज से 820 साल पहले। किसने बनवाया? इस मंदिर को किसी राजा या महाराजा ने नहीं बल्कि 2 व्यापारियों औका और मनिका ने बनवाया था, जिनकी भगवान शिव में गहरी आस्था थी। ये क्षेत्र भगवान शिव की उपासना का केंद्र रहा है। ये मंदिर नागर शैली में बना है, जो नॉर्थ इंडिया की क्लासिकल हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर है। दीवारों की कार्विंग्स में आपको मिलते हैं भगवान गणेश की मूर्ति, शिव पार्वती का विवाह दृश्य, हरि हरा रूप यानी विष्णु शिव का कंबाइंड फॉर्म, द्वारपालों की प्रतिमाएं, अप्सराओं और देवताओं के डिवाइन स्कल्पचर्स। सब कुछ स्टोन कार्विंग है, हैंडमेड। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, भारतीय शिल्प कला का नमूना है। और अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या इस मंदिर का रावण से कोई कनेक्शन है? तो चलिए पूरी कहानी को समझते हैं। रावण लंका का राजा, संस्कृत, वेद और संगीत का ज्ञाता, लेकिन सबसे बड़ी बात, शिव का परम भक्त। तो कहानी कहती है कि रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कैलाश पर्वत पर घोर तपस्या की थी और उसने अपने 10 सिर काट दिए थे। भगवान शिव ने उससे प्रसन्न होकर उसको दर्शन दिए और उससे मनचाहा वरदान मांगने को कहा। रावण ने मांगा अजर अमर शक्ति, चंद्रहास तलवार और सबसे खास आत्मलिंग। आत्मलिंग कोई साधारण शिवलिंग नहीं था, ये शिव का एक डिवाइन इटर्नल फॉर्म था। शिव ने रावण को वरदान दिया और कहा कि आत्मलिंग को लंका ले जाओ, लेकिन ध्यान रखना कि इसे रास्ते में कहीं पर भी जमीन पर बिल्कुल नहीं रखना। अगर ऐसा हुआ तो शिवलिंग वहीं पे स्थापित हो जाएगा और फिर वहां से कभी हिलेगा नहीं। जब भगवान विष्णु और अन्य देवताओं को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने सोचा इस प्रकार तो रावण और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगा और उसे रोकना असंभव हो जाएगा। इसलिए भगवान विष्णु और गणेश जी ने मिलकर एक योजना बनाई। जब रावण यहाँ से गुजर रहा था तो उसको आई जोरू की नेचर्स कॉल और उसी टाइम उसे दिखा एक ग्वाला वहाँ पर, जो कि एक्चुअल में गणेश भगवान थे। रावण ने ग्वाले से कहा कि इसे थोड़ी देर के लिए पकड़ कर रखो, लेकिन ज़मीन पर मत रखना। ग्वाले ने थोड़ी देर इंतज़ार किया, लेकिन काफ़ी देर हो रही थी, इसलिए उसने शिवलिंग को वहीं ज़मीन पर रख दिया और शिवलिंग हमेशा के लिए वहीं स्थापित हो गया। रावण ने बहुत कोशिश भी करी उसको हिलाने की, लेकिन फिर उसे कभी हिला नहीं पाया। अब यहाँ ट्विस्ट आता है, विच टेम्पल इज द वन, क्योंकि ये कहानी 3 अलग अलग जगहों से जुड़ी हुई है। एक वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग देवघर जो कि झारखंड में है, दूसरा गोला गोकर्णनाथ खीरी उत्तर प्रदेश। हिस्टोरिकली कोई आर्कियोलॉजिकल प्रूफ नहीं है कि रावण ने किसी स्पेसिफिक जगह पर शिवलिंग रखा। ये एक माइथोलॉजिकल स्टोरी है। रामायण या ऑथेंटिक हिंदू टेक्स्ट में शिवलिंग स्थापना की एग्जैक्ट जगह नहीं दी गई है। हर स्थल अपनी मान्यता और रीजनल बिलीफ के साथ है। आज बैजनाथ मंदिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रोटेक्शन में है। डेली यहाँ हजारों श्रद्धालु शिव की आराधना करने और अपनी परेशानियों का समाधान मांगने आते हैं। महाशिवरात्रि और श्रावण मास में यहाँ विशेष रौनक होती है। तो ये थी बैजनाथ मंदिर की कहानी। अगर आप हिमाचल प्रदेश आए तो इस मंदिर को जरूर विजिट करें। जय भोलेनाथ। तो कैसी लगी आपको मेरी ये यात्रा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। कमेंट में हर हर महादेव और जय भोलेनाथ ज़रूर लिखें। लाइक ज़रूर करें और इस ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
और हाँ, अगर आपने अभी तक इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर नए ब्लॉग का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जय भोलेनाथ। मैं हूँ सोनम, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।